दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, आप मिनिमम टाइम में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको ऑब्वियसली एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड होना ही चाहिए। बिकॉज ये फ्लेक्सी कैप फंड एक लौता ऐसा फंड है जो आपको मार्केट की एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि एक स्मॉल कैप फंड तो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है, तो हम फ्लेक्सी कैप में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, हम स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करेंगे। बट आपका ये सोच 100% सही नहीं है। थोड़ा सा सही है तो थोड़ा सा गलत भी है। बिकॉज एक स्मॉल कैप फंड से कॉन्सिस्टेंटली हाई रिटर्न मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक फ्लेक्सी कैप फंड में ये पॉसिबल है। एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, यहाँ तक कि एक स्मॉल कैप फंड से भी कॉन्सिस्टेंटली हाई रिटर्न दे सकता है। आज मैं आपको इसको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एंड 2025 के लिए बेस्ट 3 फ्लेक्सी कैप फंड कौन सी है उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ नाम ही नहीं, क्यों इन तीनों फंड बेस्ट हैं उसका एनालिसिस भी आज मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप आपके लिए एक सही फंड चुन सके। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। इससे मुझे इस तरह की इंफॉर्मेटिव एंड हार्ड वर्किंग वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ये फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, ये फ्लेक्सी कैप फंड में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये फ्लेक्सी कैप फंड क्यों अदर्स कैटेगरी के फंड से बेस्ट है, एंड हमारे लिए ये फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। उसके बाद हम जानेंगे कि 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट 3 फ्लेक्सी कैप फंड कौन सी है। तो आइए हम ये 2 पार्ट्स को साथ मिलकर डिस्कस करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड का सिंपल सा मतलब कि जिस फंड फ्लेक्सिबल है, यानी जिस फंड की फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है खुद के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने का। एक लौता ऐसी कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है खुद के हिसाब से एसेट एलोकेशन करने के लिए। एक फ्लेक्सी कैप फंड की फंड मैनेजर जितना अमाउंट लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जितना अमाउंट मिड कैप स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। सिमिलरली जितना अमाउंट वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अगर फंड मैनेजर 100% अमाउंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इसीलिए तो एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड में रिटर्न बहुत हाई होता है, लेकिन वॉलिटिलिटी लो होता है। बिकॉज जब फंड मैनेजर देखता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है, तब फंड मैनेजर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक से सारा पैसा निकलकर लार्ज कैप स्टॉक्स या किसी स्टेबल जगह में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए तो मार्केट डाउनफॉल में जब मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा गिरता है, ये फ्लेक्सी कैप फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न देगा। बट अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट फॉल में आपको बहुत नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि जब मिड कैप या स्मॉल कैप बहुत हाई रिटर्न देता है तब ये फ्लेक्सी कैप फंड क्या करता है। तब ये फ्लेक्सी कैप फंड की फंड मैनेजर लार्ज कैप से पूरा पैसा निकलकर मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जब स्मॉल कैप स्टॉक्स ऊपर जाता है तब एक स्मॉल कैप फंड से आपको जितना हाई रिटर्न मिलता है, ये फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपको उतना हाई रिटर्न मिलने के चांसेस है। यानी मेरा कहने का मतलब कि जब मार्केट अप ट्रेंड पर चलती है तब ये फ्लेक्सी कैप फंड आपको स्मॉल कैप की तरह हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तब ये फ्लेक्सी कैप फंड आपको लॉस से बचाता है। इसलिए तो मैंने पहले ही कहा कि फ्लेक्सी कैप फंड में रिटर्न बहुत हाई होता है, लेकिन वॉलिटिलिटी बहुत लो होता है, क्योंकि इस फंड के फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है एसेट एलोकेशन के लिए। फ्लेक्सिबल फंड के अलावा किसी और कैटेगरी के फंड के पास, फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम नहीं होता है। हर फंड में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। एक लार्ज कैप फंड की फंड मैनेजर को एटलीस्ट 80% अमाउंट लार्ज कैप कंपनीज यानी लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। बाकी 20% अमाउंट को वो खुद के हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप या किसी और जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेबी का गाइडलाइन है, एटलीस्ट 80% अमाउंट आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में डालना ही होगा। इसीलिए लार्ज कैप फंड से आपको एवरेज रिटर्न ही मिलता है, बिकॉज लार्ज कंपनीज की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होता है, एवरेज होता है। एंड जब कंपनीज की ग्रोथ ही एवरेज होता है तो आपको एवरेज रिटर्न ही मिलेगा। एंड लार्ज कैप की एक खास बात भी है, लार्ज कैप बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, बिकॉज बड़े बड़े कंपनी का गिरने का चांस बहुत लो होता है। इसीलिए लार्ज कैप में रिस्क भी सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, जब लार्ज कैप फंड की फंड मैनेजर देखता है कि अगले 2 साल, 3 साल या 4 साल के लिए लार्ज कैप अच्छा खासा रिटर्न नहीं देने वाला है, बहुत लो रिटर्न देने वाला है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप बहुत ही हाई रिटर्न देने वाला है, तब उस फंड की फंड मैनेजर
कुछ नहीं कर सकता है। वो सिर्फ 20% अमाउंट को ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डाल सकता है, बाकी 80% अमाउंट को उसको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही होता है। जब उसको ये पता है कि ये 80% अमाउंट के ऊपर ज्यादा रिटर्न नहीं आने वाला है, तब भी उसको इन्वेस्ट करना होता है, बिकॉज ये सेबी का गाइडलाइन है। इसलिए लार्ज कैप फंड मार्केट की एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर सकता है। बट अगर आप ये अमाउंट फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी है एंड वहां फ्लेक्सिबल भी है। इसलिए एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड आपको मार्केट की एवरेज रिटर्न से हाई रिटर्न दे सकता है। उसके बाद आते हैं मिड कैप फंड। मिड कैप फंड की फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% अमाउंट मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक। बाकी 35% अमाउंट को वो खुद के हिसाब से किसी भी जगह में डाल सकते हैं। अगर वो स्मॉल कैप में डालना चाहते हैं तो वो स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, अगर वो लार्ज कैप में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर वो दोनों जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक मिड कैप फंड में रिटर्न एंड रिस्क लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, बिकॉज जब मार्केट में गिरावट आती है मिड कैप स्टॉक्स लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा गिरता है, इसलिए यहाँ रिस्क भी लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा होता है लार्ज कैप की तुलना में। ये मिड कैप फंड्स में भी लार्ज कैप की तरह सेम प्रॉब्लम है। जब फंड मैनेजर देखता है कि मिड कैप में गिरावट आने वाला है, इसलिए मिड कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज सेबी का गाइडलाइन है कि 65% अमाउंट मिड कैप में डालना ही होगा। यानी अगर एक ही लाइन में कहा जाए तो मिड कैप फंड की फंड मैनेजर के पास एसेट एलोकेशन एंड वॉलिटिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 35% चांस है। हमारा अगला कैटेगरी सबका फेवरेट स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत पोटेंशियल होता है, इसलिए स्मॉल कैप फंड से इन्वेस्टर्स को बहुत ही हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार स्मॉल कैप फंड की फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% अमाउंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालना ही होगा, बाकी 30% अमाउंट को वो खुद के हिसाब से किसी और जगह में, लार्ज कैप में, मिड कैप में या किसी और जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हाई रिस्क है। जब स्मॉल कैप स्टॉक्स ऊपर जाता है तब स्मॉल कैप फंड्स धूम मचा देता है, 30% 40% तक का हाई रिटर्न देता है, बट जब गिरता है रॉकेट की तरह नीचे गिरता है, 1-2 महीने के अंदर 20-25% तक गिर सकता है। एंड यही वो सबसे दिक्कत वाली बात है कि जब फंड मैनेजर को पता है कि स्मॉल कैप 20%, 25% या 30% तक गिर सकता है, लेकिन फंड मैनेजर कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज सेबी का गाइडलाइन कि आपको 65% अमाउंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होगा। बट अगर फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होता, ये फ्रीडम होता कि वो जब स्मॉल कैप गिरे वो स्मॉल कैप स्टॉक से पैसा निकाल सकते हैं, तो आपको इतना ज्यादा नुकसान कभी नहीं होता। एक फ्लेक्सिबल फंड में भी तो फंड मैनेजर 100% अमाउंट स्मॉल कैप में डाल सकता है। जब फंड मैनेजर देखेगा कि स्मॉल कैप भाग सकती है, ऊपर जा सकती है, बहुत ऊपर जा सकती है, वो 100% अमाउंट स्मॉल कैप में डाल सकता है। इसलिए फ्लेक्सी कैप में भी आपको स्मॉल कैप की तरह बहुत हाई रिटर्न मिल सकता है, लेकिन लेस वोलेटाइल के साथ। अब कुछ लोग जरूर कमेंट करेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप की फैसिलिटीज मिलता है। ये तीनों फैसिलिटीज मल्टी कैप फंड में भी तो मिलता है, तो हम मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है एसेट एलोकेशन करने के लिए, बट मल्टी कैप में पूरा फ्रीडम नहीं है फंड मैनेजर के पास, वहां रेस्ट्रिक्शन है। एक मल्टी कैप फंड की फंड मैनेजर को एटलीस्ट 25% अमाउंट लार्ज कैप स्टॉक्स में, एटलीस्ट 25% अमाउंट मिड कैप स्टॉक्स में एंड एटलीस्ट 25% अमाउंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालना ही होता है। बाकी 25% अमाउंट के ऊपर उसका फ्रीडम है, वो खुद के हिसाब से किसी भी जगह में डाल सकता है। हाँ, यहाँ आप एक चीज जरूर कह सकते हैं कि यहाँ आपका अमाउंट डाइवर्सिफाइड है, हर एक अलग फंड में, हर एक अलग कैटेगरी में इन्वेस्टेड है। बट यहाँ पे भी सेम दिक्कत है कि फंड मैनेजर को पता है कि आगे चलकर स्मॉल कैप में गिरावट आने वाली है, इस 25% अमाउंट को स्मॉल कैप से निकाल लेना चाहिए, बट फंड मैनेजर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जब मार्केट गिरता है तब मल्टी कैप में भी वो सेम चीज नोटिस होता है, बट यहाँ थोड़ा सा एवरेजिंग हो जाता है क्योंकि तीनों कैटेगरी एक साथ इक्वल नहीं होता है। इसलिए लार्ज कैप कम गिरता है, मिड कैप थोड़ा सा ज्यादा गिरता है एंड स्मॉल कैप बहुत हाई गिरता है। बट अगर आप ये अमाउंट फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है। जब मिड कैप एंड स्मॉल कैप में गिरावट आएगा तब फंड मैनेजर वहां से टोटल अमाउंट, पूरा अमाउंट निकल लेता है एंड उस अमाउंट को वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर पूरा मार्केट गिरता है तो वो कैश रिजर्व रख लेता है। इसीलिए आज मैंने जिन तीनों फंड्स के नाम आपको बताऊंगा, आप इन तीनों फंड्स को बाकी सारे फंड्स के साथ कंपेयर करके देखिए, आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इन तीनों फंड्स की वॉलेटिलिटी बाकी सारे फंड की तुलना में बहुत ही लो है एंड इन तीनों फंड्स की रिटर्न बाकी सारे फंड की तुलना में बहुत ही हाई है एंड वो कंसिस्टेंट है।
ये फ्लेक्सी कैप फंड को 4 अलग कैटेगरीज के फंड के साथ कंपेयर किया। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप। वहां से हमें 4 मेजर फायदा मिला एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का। नंबर 1, फ्लेक्सी कैप फंड में कॉन्सिस्टेंटली हाई रिटर्न मिलने की चांसेस है। लार्ज कैप के अलावा किसी और कैटेगरी में आपको कॉन्सिस्टेंट रिटर्न नहीं मिलेगा। लार्ज कैप में कॉन्सिस्टेंट रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो रिटर्न फ्लेक्सी कैप की तरह हाई नहीं होता है। दूसरा, फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही लो वॉलेटाइल होता है, यानी यहाँ रिस्क बहुत ही कम है। बिकॉज यहाँ एक्सपर्ट यानी एक फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करता है। उसके पास 100% फ्रीडम है आपके पैसों को मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करने के लिए। ये फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट के डाउनफॉल टाइम में भी आपके पैसों को लॉस होने से बचाता है। नंबर 3, एक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको 4 अलग अलग कैटेगरीज की फैसिलिटीज मिल जाता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप की फैसिलिटीज मिल जाता है। यानी फ्लेक्सी कैप फंड में आपका पैसा पूरी तरह डाइवर्सिफाइड है। सिर्फ डाइवर्सिफाइड ही नहीं है, यहाँ एक बेस्ट फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करता है। नंबर 4, फ्लेक्सी कैप फंड में इतने सारे फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इस फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो, फ्लेक्सी कैप फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेकर 0.7% के बीच ही होता है। बहुत सारे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड की एक्सपेंस रेशियो 1% से भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इस वीडियो की सेकंड यानी लास्ट पार्ट के ऊपर। 2025 के लिए बेस्ट 3 फ्लेक्सी कैप फंड कौन सी है? देखिए, मार्केट में 90 से ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड है। उनमें से बेस्ट 3 फंड पिक करना आसान नहीं है, बट सिंपल है। अगर आज आप मेरे साथ ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप भी खुद के लिए एक बेस्ट फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आइए प्रोसेस को डिटेल्स में समझते हैं। आज हम बेस्ट 3 फ्लेक्सी कैप फंड को पिक करने के लिए 5 मेजर पैरामीटर्स को यूज करेंगे। जिन तीनों फंड्स सबसे ज्यादा पैरामीटर्स में फिट बैठेगा, उन तीनों फंड्स को हम बेस्ट फंड के लिए सिलेक्ट करेंगे। बट इन 5 पैरामीटर्स को यूज करने से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसे फंड को सिलेक्ट नहीं करेंगे जिसका एज 10 साल से कम है। यानी हम उन सारी फंड को ही पिक करेंगे जिन सारी फंड की एज 10 साल से ज्यादा है। बिकॉज किसी एक फंड 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में कॉन्सिस्टेंट हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन 10 साल में कॉन्सिस्टेंटली हाई रिटर्न देने के लिए उस फंड के आइडियोलॉजी, उस फंड की एक्सपर्ट यानी फंड मैनेजर को अच्छा होना ही चाहिए। एंड फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर की जो रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके पास ही सबसे ज्यादा पावर है आपके पैसों को ठीक से मैनेज करने के लिए। एंड आपको हाई रिटर्न देने का पावर एक फंड मैनेजर के हाथों में ही होता है। इसलिए हम ऑलवेज 10 साल की पुराना ट्रस्टेड फंड को ही सिलेक्ट करेंगे। 10 साल पुराना एंड ट्रस्टेड फंड ढूंढेंगे तो आपके पास ये 5 ऑप्शन आता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। बट नंबर 1 पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड होने का मतलब ये नहीं है कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ही सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है। बस मैंने सीरियल के लिए ये बनाया। अब हम इन 5 फंड में से बेस्ट 3 फंड पिक करने के लिए 5 पैरामीटर्स को यूज करेंगे। ये सीएजीआर, रोलिंग रिटर्न, शार्प रेशियो, बीटा एंड एक्सपेंस रेशियो क्या होता है वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। एंड 5 फंड की जो परफॉर्मेंस हर एक इंडिकेटर में वो भी मैं आपको। नंबर 1 पैरामीटर सीएजीआर। सीएजीआर का मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी एक टाइम पीरियड में एक कंपाउंड कितना रिटर्न दिया। यहाँ हम 5 साल एंड 10 साल के लिए देखेंगे। 5 ईयर की लॉन्ग टर्म पीरियड में जेएम का रिटर्न 29.42%, एचडीएफसी का 33.33%, पारस्परिक का 31.47% एंड क्वांट का 39% से ज्यादा है, कोटक का 24.66%। तो 5 इयर्स में जिन तीनों फंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया वो है पहला क्वांट, दूसरा एचडीएफसी एंड तीसरा पारस्परिक। 10 साल में जेएम का 17.81%, एचडीएफसी का 16.93%, बट पारस्परिक का 20.66%, क्वांट का 19.10% एंड कोटक का 17.54%। तो 10 साल में कौन सी 3 फंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया? पारस्परिक नंबर 1, दूसरा क्वांट एंड तीसरा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ आप एक चीज नोटिस कीजिए, 5 इयर्स टू 10 इयर्स दोनों पीरियड में सबसे कॉन्सिस्टेंट पारस्परिक। मैंने पहले कहा कि 4-5 साल पीरियड में किसी फंड अच्छा रिटर्न दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 साल में अच्छा रिटर्न देगा। 10 साल में जो फंड सबसे अच्छा रिटर्न देता है फ्लेक्सी कैप के लिए हम उसी फंड को ही पिक करेंगे। इसीलिए सीएजीआर के बेसिस पर हमने 3 फंड को ही सिलेक्ट करेंगे। पहला पारस्परिक, दूसरा क्वांट एंड तीसरा जेएम
अब चलते हैं दूसरा इंडिकेटर यानी पैरामीटर के ऊपर। हमारा दूसरा पैरामीटर रोलिंग रिटर्न। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। रोलिंग रिटर्न का सिंपल सा मतलब कि इस फंड हर साल में कितना कंसिस्टेंट रिटर्न दिया। रोलिंग रिटर्न में और एक चीज देखा जाता है कि क्या उस फंड बेंचमार्क को यानी फ्लेक्सी कैप फंड का जो बेंचमार्क होता है क्या उसको बीट किया। अगर नहीं है तो हम उस फंड को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ जिन 5 फंड को मैंने सिलेक्ट किया इन 5 फंड ही बेंचमार्क को बीट किया, इसीलिए करेंगे। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की 5 इयर्स की रोलिंग रिटर्न बहुत कंसिस्टेंट है एंड बहुत हाई भी है, बट 10 साल में ये रिटर्न एवरेज है लेकिन कंसिस्टेंट है। एचडीएफसी में 5 इयर्स में बहुत हाई है एंड कंसिस्टेंट है, लेकिन 10 इयर्स की पीरियड में ये रिटर्न थोड़ा सा वॉलीटाइल है यानी ऊपर नीचे हुआ है। परक परिक में 5 इयर्स एंड 10 इयर्स दोनों में रिटर्न बहुत हाई है एंड कंसिस्टेंट है। क्वांट में 5 इयर्स में एंड 10 इयर्स में दोनों में रिटर्न हाई तो है लेकिन बहुत वॉलीटाइल है एंड 10 ईयर में रिटर्न बहुत ही लो गया है। एंड कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की 5 इयर्स एंड 10 इयर्स की रोलिंग रिटर्न लो है एंड वॉलीटाइल भी है। तो हमने अगर 5 इयर्स एंड 10 इयर्स की रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर तीनों फंड का सिलेक्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट मिलेगा परक परिक, सेकंड नंबर पर आएगा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एंड थर्ड नंबर पर आएगा एचडीएफसी फ्लेक्सी। अब चलते हैं हमारा थर्ड इंडिकेटर की तरफ, शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का सिंपल सा मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी आप उस फंड में कितना रिस्क ले रहे हैं एंड उसके बदले आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ये शार्प रेशियो जितना हाई होगा उस फंड में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ज्यादा मिलेगा, यानी आपको अल्टीमेट प्रॉफिट मिलेगा। जेएम रेशियो 0.34%, एचडीएफसी का 0.94%, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो 0.96%, क्वांट का -0.22%, कोटक का 0.31%। मैंने सेकंड यानी पिछले इंडिकेटर में ही आपको कहा था कि क्वांट का जो रोलिंग रिटर्न वो बहुत वॉलीटाइल है और जिस फंड की रोलिंग रिटर्न जितना वॉलीटाइल होता है उसका शार्प रेशियो उतना लो होता है, इसीलिए तो ये क्वांट का शार्प रेशियो -0.22%। शार्प रेशियो के बेसिस पर बेस्ट 3 फंड, पहला परक परिक, दूसरा एचडीएफसी एंड तीसरा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है। नंबर 4 बीटा। बीटा का मतलब उस फंड में रिस्क कितना हाई है, ये बीटा जितना लो होगा उस फंड में रिस्क उतना कम है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 0.92, एचडीएफसी का 0.86, पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 0.71, क्वांट का 1.12, कोटक का 0.98। मैंने आपको पहले कहा कि ये बीटा जितना लो होगा उस फंड उतना ही बेस्ट है। तो बीटा के हिसाब से देखा जाए तो क्वांट सबसे खराब फंड है एंड बीटा के बेसिस पर बेस्ट 3 फंड है, पहला पराग परिक, दूसरा एचडीएफसी एंड तीसरा जेएम फ्लेक्सी कैप। अब आते हैं नंबर 5 लास्ट इंडिकेटर, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि उस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना चार्जेस देना होगा, इसी को सिंपल लाइन में एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57%, सबसे लो है इन पांचों में से। एचडीएफसी का 0.81%, पराग परिक 0.63%, क्वांट 0.61% एंड कोटक 0.64%। तो एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पर देखा जाए तो बेस्ट 3 फंड होगा नंबर 1 जेएम, नंबर 2 क्वांट एंड नंबर 3 पराग परिक। बट हम सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बेस्ट फंड सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैंने पहले कहा कि जिन तीनों फंड सबसे ज्यादा पैरामीटर में फिट बैठेगा यानी सबसे ज्यादा फिल्टर के थ्रू पास होगा, हम उन तीनों फंड को ही बेस्ट मानेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सी 3 फंड सबसे ज्यादा पैरामीटर, सबसे ज्यादा इंडिकेटर को पास किया। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पांचों में से 5 पैरामीटर को पास किया लेकिन 100% पास नहीं किया। यहाँ जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का 5 इयर्स की जो सीएजीआर एंड 5 इयर्स की रोलिंग रिटर्न थोड़ा सा लो है, इसलिए हम जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को 5 में से 4.5 रेटिंग देंगे। उसके बाद देखते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 5 में से 4 इंडिकेटर को पास किया, इसलिए हमने इसको 5 में से 4 रेटिंग देंगे। उसके बाद आता है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक लौता ऐसा फंड है जो 5 में से 5 पैरामीटर को 100% पास किया, इसलिए हमने पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड को 5 में से 5 रेटिंग देंगे। एंड क्वांट 5 में से सिर्फ तीनों फिल्टर को ही पास किया एंड कोटक एक भी फिल्टर को पास नहीं किया। बट कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा नहीं कि बुरा है, बट मैंने आपको पहले ही कहा हमने 3 बेस्ट फंड को सिलेक्ट करेंगे। कोटक 3 बेस्ट में नहीं आता है लेकिन 5 बेस्ट में जरूर आता है। तो रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 यानी सबसे बेस्ट
फ्लेक्सी कैप फंड होता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। सेकेंड बेस्ट फंड होगा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एंड थर्ड बेस्ट फंड होगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। बट यहाँ एक आपके लिए वार्निंग है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने यहाँ आपको एनालिसिस करके दिखाया कि क्यों ये बेस्ट है। ये मेरा एनालिसिस है, आप भी किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले खुद एक बार एनालिसिस कीजिए, खुद एक बार रिसर्च कीजिए। आप मेरे बातों पर ब्लाइंडली विश्वास करके किसी फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज वो आपका पैसा। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सिखाने की कोशिश की कि बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कैसे पिक करना है, वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।